वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति। जैसा कि आप देख रहे हो, मैं आपको हिंदी करवा रही हूँ। हिंदी के साथ साथ मैं हरियाणा जीके भी शुरू करने जा रही हूँ और हरियाणा जीके भी आपको मेरी कोशिश रहेगी एक अच्छा और न्यू कंटेंट आपके सामने रखूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं हम हरियाणा जीके की कि हमारा जब हरियाणा का गठन हुआ तो कितने जिले थे और अब कितने हैं और कौन सा जिला कब बना, ये सब हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं हरियाणा जीके। हरियाणा जीके टॉपिक रहेगा हमारा हरियाणा के जिलों का गठन। आप सबको पता है 1 नवंबर 1966 को हमारे हरियाणा का गठन हुआ। 1 नवंबर 1966 हरियाणा का गठन। जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय हमारे पास कितने जिले थे? तो उस समय हमारे पास गठन के समय 7 जिले थे। वो 7 जिले कौन से थे, उसकी ट्रिक क्या है तो जानिए। घर जेके में ठीक है, जी से है आपका गुरुग्राम, एच से है आपका हिसार, ए से है आपका अंबाला, आर से है रोहतक, जे से जींद, के से करनाल, एम से महेंद्रगढ़। ठीक है, यानी आपके 7 जिलों की ट्रिक क्या बनी? घर जेके में। ठीक है, जी फॉर गुरुग्राम, एच फॉर हिसार, ए फॉर अंबाला, आर फॉर रोहतक, जी फॉर जींद, के फॉर करनाल और एम फॉर महेंद्रगढ़। तो इन जिलों का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को। इनमें से किसी भी जिले के गठन के बारे में आपसे पूछते हैं कि ये जिले कब बने। सपोज करो आपके पास क्वेश्चन आ गया, अंबाला एक जिले के रूप में कब गठित हुआ, तो आपकी ट्रिक काम करेगी घर जेके में। अंबाला आपका ए से है और इन जिलों का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। अब देखो 7 जिले आपके लर्न हो गए, 8वां जिला और 9वां जिला क्या है ट्रिक? भिवानी सोनी है, सोनी में सुंदर है, यानी भिवानी और सोनीपत। भिवानी और सोनीपत ये कब बने आपके? भिवानी और सोनीपत 8वां जिला भिवानी और 9वां जिला सोनीपत ये बने हैं 22 दिसंबर 1972। 22 दिसंबर 1972 को आपसे पूछा जाए भिवानी को एक जिले के रूप में कब गठित किया गया? 22 दिसंबर 1972 को। साथ ही हम यहाँ भी देख लेते हैं कि इन जिलों को किन किन नामों से ये कैसे जाना जाता है। जैसे आपका गुरुग्राम है, गुरुग्राम को क्या कहते हैं? मिलेनियम सिटी। ठीक है, आपका मेडिसिटी, मिलेनियम सिटी, इन सब सिटी के नाम से आपका कौन सा शहर जाना जाता है? गुरुग्राम। साथ में आपका आ जाता है आपका हिसार को प्राचीन में अस्सी के नाम से जाना जाता था। अस्सीगढ़ का किला, अस्सी संस्कृत का शब्द है। ठीक है, फिर आता है अंबाला को मिक्सी सिटी, साइंस सिटी, मिक्सी सिटी, साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है। रोहतक को शुगर सिटी के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। जींद हरियाणा का हृदय, हरियाणा का दिल। दुग्ध नगरी यानी मिल्क सिटी। फिर आता है करनाल, हरियाणा का पेरिस यानी धान का कटोरा, ठीक है। गुरुग्राम मिलेनियम सिटी, आपका साइबर सिटी, मेडी सिटी। हिसार 80 शब्द से निकला है, ठीक है, 80 संस्कृत भाषा का शब्द है। उसके बाद आता है आपका अंबाला साइंस सिटी, शुगर सिटी, अंबाला मिक्सी सिटी और साइंस सिटी। फिर आता है आपका रोहतक, शुगर सिटी के नाम से जाना जाता है। जींद हरियाणा का दिल है, ठीक है, सेंटर में है इसलिए इसको हरियाणा का दिल कहा जाता है। सबसे पहले जींद जिले का गठन हुआ था, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले डीसी बैठा था और आपका सेंटर में है तो इसलिए हरियाणा का दिल कहलाता है, हरियाणा का हृदय। और साथ में मुर्रा नस्ल की भैंसें यहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है। वैसे आपकी भैंसें हिसार में ज़्यादा है, पर आपकी मुर्रा नस्ल की भैंस अगर पूछी जाए तो जींद में है। और मुर्रा नस्ल की भैंस आपको दूध ज़्यादा देती है तो किस नाम से जाना जाता है? मिल्क सिटी यानी दुग्ध नगरी। उसके बाद आता है करनाल। करनाल क्या कहा जाता है आपका? करनाल जो है आपका धान का कटोरा, हरियाणा का पेरिस, ठीक है। चावल यहाँ ज़्यादा मिलते हैं इसलिए धान का कटोरा और हरियाणा का पेरिस कहलाता है। उसके बाद है आपका M4 महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ खनिजों का शहर है, सबसे ज़्यादा खनिज आपके महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। उसके बाद आइए भिवानी, हरियाणा की काशी, क्यों? यहाँ पर मंदिरों की अधिकता सबसे ज़्यादा है। फिर है आपका सोनीपत आपका 8वें जिले के रूप में गठित हुआ, ठीक है। तो और भिवानी और सोनीपत का गठन कब हुआ? 22 दिसंबर 1972 को। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो यानी 1 नवंबर 1966 को हमारे हरियाणा का गठन हुआ। गठन के समय हमारे पास कितने जिले थे? केवल 7 जिले थे और 7 जिलों में आपकी ट्रिक क्या बनती है? घर जेके में, ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पुट किया जाए जब हमारे हरियाणा का गठन हुआ तो सबसे बड़ा जिला कौन सा था? तो आपका हिसार जिला सबसे बड़ा जिला उस समय था। उसके बाद हिसार को हम 4 भागों में तोड़ चुके हैं, ठीक है, जिससे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बना चुके हैं। पर जब गठन हुआ सबसे ज़्यादा एरिया किसके पास था? हिसार के पास था। तो सबसे बड़ा जिला गठन के समय कौन सा है? आपका हिसार है। और हरियाणा का हृदय क्या है? जींद है। क्यों है? सेंटर में बैठा है। सबसे पहले गठन किस जिले का किया गया? आपकी जींद का, क्योंकि यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था उस समय लागू की गई थी। सबसे पहले यहाँ पर डीसी आया था, प्रशासन बनाया गया था, ठीक है। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए, ठीक है। भिवानी और सोनीपत ये दोनों इकट्ठे गठित हुए। हमने ट्रिक बना लिया यहाँ से, भिवानी सोनी है, सोनी यानी सुंदर। तो भिवानी से भिवानी रहेगा और सोनी से सोनीपत। 8वां जिला आपका सोनीपत और 9वां जिला आपका भिवानी। गठन कब हुआ? 22 दिसंबर 1972 को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक आपने कितने जिले कर लिए? 7 यहाँ किए, 2 यहाँ किए, यानी 9 जिले कर चुके हैं। अब हम 10वें जिले की तरफ बढ़ रहे हैं और 10वां जिला हमारा कौन सा रहेगा? कुरुक्षेत्र। 10वां जिला है आपका कुरुक्षेत्र, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में KKR बोल देते हैं, कुरुक्षेत्र। कब हुआ गठन इसका? 22 जनवरी 1900, 23 जनवरी 1973 को। ये देखो क्षेत्र 73, आपको साउंड मिल रही है सेम, याद करने में हेल्प करेगा। पर मैं आपको कहूंगी आप साथ में डेट भी लर्न करें, क्योंकि कई बार क्या होता है उन्होंने क्वेश्चन डाल दिया कुरुक्षेत्र जिले का गठन कब हुआ, आपको तो जस्ट इसका ईयर मेंशन है, लर्न है, पर उन्होंने डेट भी डाल दी और वहां पर ईयर आपको सेम दे दिया चारों ऑप्शन में, और आपको डेट कैसे पता चलेगी? तो आप याद रखिए 23 जनवरी 1973 को हमारा कुरुक्षेत्र जिले का गठन हुआ। क्षेत्र 73, तरह से साउंड दोनों में है, तो क्षेत्र 73। उसके बाद हमारा 11वां जिला बना, ये है 10वां। 11वां जिला है हमारा सिरसा और 12वां जिला है हमारा फरीदाबाद।
10वां जिला कुरुक्षेत्र, 11वां जिला सिरसा, 12वां जिला फरीदाबाद। अब ये आपके कब कब बने? सिरसा बना है आपका 26 अगस्त 1979 को। और फरीदाबाद आपका कब बनाया गया? फरीदाबाद बना है आपका 2 अगस्त 1979 को। ठीक है, ईयर सेम है, डेट अलग है। एक चीज और देखिए, सिरसा इस समय क्या है? सबसे बड़ा जिला क्षेत्र में, क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा सबसे बड़ा जिला। अगर आपके पास क्वेश्चन आए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो 4277 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद बड़े के बाद ही छोटा आएगा। क्षेत्रफल में सबसे छोटा और जनसंख्या में सबसे बड़ा। पूछा जाए कौन सा है? फरीदाबाद। कितना है इसका क्षेत्रफल? 741 वर्ग किलोमीटर। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आपका सिरसा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा? आपका फरीदाबाद है। जनसंख्या की दृष्टि से आपका सबसे बड़ा जिला कौन सा है? फरीदाबाद है। ये दोनों याद रखना, पहले बड़ा फिर छोटा। 11वां आपका सबसे बड़ा है सिरसा और 12वां है आपका फरीदाबाद। सिरसा का गठन कब हुआ? 26 अगस्त 1979 को। और फरीदाबाद का गठन कब हुआ? 2 अगस्त 1979 को। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10वां जिला, 11वां जिला और 12वां जिला। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13वें जिले की तरफ। 13, 14, 15, 16 उसकी ट्रिक आपको बताती हूँ। ट्रिक रहेगी हमारी, यमुना के पानी में रेवड़ी। यमुना से यमुनानगर, के से कैथल, पानी से पानीपत, रेवड़ी से रेवाड़ी। यानी इन 4 जिलों का गठन आपका इकट्ठा हुआ था। 13वां जिला, 14, 14वां, 15वां और 16वां। ठीक है, और कब हुआ था ये भी याद रखिए। तो ये बने थे हमारे जिले 1 नवंबर 1989 को। एक चीज और बता देती हूँ, देखो अगर आपसे क्वेश्चन पुट किया जाए, पानीपत एकमात्र ऐसा जिला जिसका 2 बार गठन हुआ। एक बार तो हुआ 1 नवंबर 1989 में। पानीपत ऐसा जिला है जिसको 2 बार गठित किया गया, और दूसरी बार कब हुआ था? 1992 में। ठीक है, दोबारा ये जिले के रूप में आया था हमारे पास। तो यानी यमुना के पानी में रेवड़ी, यमुनानगर, कैथल, पानीपत, रेवाड़ी। आपसे पूछा जाए 13वां जिला कौन सा है, यानी 13वें जिले के रूप में कौन सा बना? यमुनानगर। यमुनानगर को किस नाम से जाना जाता है? पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है। फिर आपका कैथल, हरियाणा की काशी, किस लिए? नवग्रह कुंड बने हुए हैं। छोटी काशी, आपकी बड़ी काशी भिवानी है क्योंकि वहां मंदिरों की अधिकता है। पानीपत केमिकल हब है आपका, ठीक है, बुनकरों का शहर है आपका। रेवाड़ी पीतल नगरी है आपकी, ठीक है, वीरों की भूमि है, तो ये इस नाम से जाने जाते हैं। यमुनानगर पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है। कैथल आपका हरियाणा की काशी यानी छोटी काशी, किस लिए? क्योंकि यहाँ पर आपकी नवग्रह कुंड है, साथ ही कपिस्थल, ठीक है, हनुमान जी की नगरी हनुमान स्थली। पानीपत केमिकल हब, बुनकरों का शहर, इस नाम से जाना जाता है। रेवाड़ी पीतल नगरी, और किस नाम से जाना जाता है?
वीरों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो इसका गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1989 को। ठीक है, ट्रिक आपको क्लियर हो रही है। यानी यमुना के पानी में रेवड़ी, यमुना यमुनानगर, कैथल पानी पानीपत, रेवाड़ी रेवड़ी से बना है। तो ये 4 आपके जो जिले बने थे इकट्ठे गठित किए गए 1 नवंबर 1989 को। पानीपत का गठन 2 बार हुआ, एक बार 1 नवंबर 1989 को और उसके बाद 1992 में। ठीक है, एकमात्र जिला जिसको 2 बार गठित किया गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? उम्मीद करती हूँ आपको ट्रिक पसंद आ रही होगी। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमने ऐसे करके अपने ट्रिक के माध्यम से 16 जिलों के गठन को जान लिया है। आप चलते हैं अपना 17 नंबर यानी 17वां जिला। हमारा 17वां जिला कौन सा बना है? पंचकुला। कब बना है पंचकुला? 2 अगस्त 1995 को। देखो पंच 95 जब एक दो बार आप बोलोगे तो आपको क्या याद आएगा? 5 से 95। तो यानी कब बना है? 2 अगस्त 15 अगस्त सॉरी, ये देखिए पंच 5 5 पंच 95 15 अगस्त 1995 को हमारा कौन सा जिला बना है? पंचकुला बना है। उसके बाद हमारा आया झज्जर और फतेहाबाद, यानी कि आपके 17वां जिला, 18वां और 19वां झज्जर और फतेहाबाद। ठीक है, झज्जर शहीदों की भूमि कहलाता है। फतेहाबाद फतेह खान के नाम पर बनाया गया था, बसाया गया था। ठीक है, अब ये कब बने थे? 15 जुलाई 1997। ठीक है, तो ये कब बनाए गए थे? आपके 15 जुलाई 1997 को। तो आपका 18वां और 19वां हो चुका है। फिर आपका 20वां जिला है नूह, जिसे हम सबसे पहले किस नाम से जानते थे? सत्यमेवपुरम। फिर किस नाम से रखा गया इसका नाम? मेवात। और एट प्रेजेंट किस नाम से जानते हैं? नूह। ठीक है, सत्यमेवपुरम गांधी जी के एक स्लोगन था, सत्यमेव जयते, उसके नाम से लिया गया था। ठीक है, और उसके ये चौटाला सरकार ने रखा था। ठीक है, उसके बाद मेवात और अब है नूह, ये इन नामों से जाने जाते हैं। और 20वें जिले के रूप में आपका गठन होता है नूह का। तो नूह कब बना? आपका 1 अप्रैल 2005 को। ठीक है, नूह 20वें जिले के रूप में गठन हुआ 1 अप्रैल 2005 को। फिर आपका 21वां जिला, नूह के बाद आपका 21वां जिला आता है और 21वां जिला है आपका पलवल। ठीक है, कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है पलवल को। तो पलवल कब बना था? आपका 15 अगस्त 2008 को। 5 के बाद यानी 3 साल बाद आपका क्या बना? पलवल। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, 3 साल में पल भर में दुनिया बदल गई। यानी 5 के बाद 8 में कौन सा आया? 21वां जिला आपका पलवल। फिर है आपका 22वां जिला चरखी दादरी। जब ये जिला बना तो इसका नाम ओनली दादरी था, और दादरी संस्कृत के दादुर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मेंढक। चरखी शब्द इसमें बाद में जोड़ा गया था और फिर ये क्या बन गया? आपका चरखी दादरी। हमारे 22वें जिले के रूप में इसका गठन हुआ। और ये कब हुआ था गठन चरखी दादरी का? 1 दिसंबर 2016 को। ठीक है, तो ऐसे हमारे 22 जिलों का गठन हुआ था। और उसके बाद हमारा 23वां जिला बना है अभी
हांसी, हांसी का गठन हुआ 23वें जिले के रूप में। हांसी जो पहले अस्सीगढ़ का किला था, यानी तलवारों का किला इस नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए हांसी जिले की घोषणा कब की गई, घोषणा पूछ रहे हैं तो 16 दिसंबर 2025 को घोषित हुआ था, यानी घोषित किया गया। अगर आपसे ऑफिशियल गठन पूछते हैं तो 25 दिसंबर 2025 को एक जिले के रूप में गठन। ठीक है, ऑफिशियल और घोषित इन दोनों में बहुत अंतर है। ऑफिशियल यानी जब यहाँ डीसी बैठ चुके थे, और पता है आपको हांसी जिले के डीसी कौन से? राहुल नरवाल, श्री राहुल नरवाल यहाँ के डीसी हैं। इन्होंने 25 दिसंबर 2025 को अपना पद संभाला, तो उसी दिन से इसका ऑफिशियल गठन हो गया। और घोषणा की गई थी कि ये जिला कब बनेगा, तो यानी इसकी घोषणा हुई थी 16 दिसंबर 2025 को हांसी के एक जिले के रूप में घोषित कर दिया गया था। ठीक है, आपका ये किससे अलग हुआ है? हिसार से। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब हमारे 7 जिलों का गठन हुआ तो उन 7 जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा था? हिसार था। ठीक है, तो अब हिसार का क्षेत्रफल आपका कम हो चुका है। गठन के समय हिसार का क्षेत्रफल, ये एक अलग क्वेश्चन है आपका। ठीक है, उसके बाद हिसार को कितनी बार तोड़ा गया, हिसार से कितने डिस्ट्रिक्ट निकाले गए, तो आपका 4 बार टूटा है हिसार, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, और अब हांसी के बनने के बाद हिसार का क्षेत्रफल, ठीक है, हांसी बनने से पहले हिसार का क्षेत्रफल, अलग अलग क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन को आपने ध्यान में रखना है कि जब हमारा हरियाणा का गठन हुआ तो आप कह रहे हो कि सबसे बड़ा जो जिला था हमारा हिसार था, तो उस समय हिसार का क्षेत्रफल कितना था? दूसरा, हांसी बनने से पहले हिसार का क्षेत्रफल कितना था और हांसी बनने के बाद हिसार का क्षेत्रफल कितना है? तो सबसे पहले आपको हांसी का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। हांसी का क्षेत्रफल कितना है? 1150 किलोमीटर स्क्वायर। कितने गांव दिए हैं? 110 गांव है हांसी में आपके पास, ये ध्यान रखना। ठीक है, 1350 गलती से माफी चाहती हूँ, 1350 वर्ग किलोमीटर ये हांसी का आपका क्षेत्रफल है। तो अब आप देखिए, जब आपका हिसार का गठन हुआ उस समय आपके कितना क्षेत्रफल दिया गया था? हिसार का गठन हुआ उस समय इसका क्षेत्रफल कितना था? 13,891 वर्ग किलोमीटर। ये है आपका हिसार के गठन के समय का क्षेत्रफल। फिर ये कह रहे हैं हांसी बनने के बाद हिसार का क्षेत्रफल, तो हांसी बनने से पहले का आपका क्षेत्रफल पता होना चाहिए। हांसी बनने से पहले था आपका 3983। अब देखो हिसार का आपको पता चल गया, 1350 से माइनस कर दो, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा क्या जा रहा है? हांसी बनने से पहले हिसार का क्षेत्रफल, तो आंसर क्या आएगा? 3983 किलोमीटर स्क्वायर। हांसी बनने के बाद हिसार का क्षेत्रफल, तो 1350 आप निकाल दो, यानी 2633 किलोमीटर स्क्वायर। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से निकल जाते हैं कि जब हरियाणा का गठन हुआ तो हिसार का क्षेत्रफल कितना था, जब हांसी नहीं बना था तो उस समय हिसार का क्षेत्रफल कितना था, और जब हांसी बन गया तो हिसार का क्षेत्रफल कितना रह गया। देखो, गठन के समय हिसार का क्षेत्रफल 13,891 वर्ग किलोमीटर,
हांसी बनने से पहले हिसार का क्षेत्रफल 3983 वर्ग किलोमीटर, हांसी बनने के बाद हिसार का क्षेत्रफल, हांसी का क्षेत्रफल है आपका 1350 वर्ग किलोमीटर, तो आप 3983 में से 1350 वर्ग किलोमीटर निकाल दीजिए, तो आपका कितना बनेगा 2633 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको हरियाणा के जिलों का गठन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको अच्छा कंटेंट देने की पूरी कोशिश करूंगी जो आपके एग्जाम को क्लियर करने में आपकी सहायता करेगा। तो आप आगे की अपडेट लेने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल का नाम है शिव शक्ति और मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा हरियाणा के जिलों का गठन, कौन सा जिला कब बना, किस जिले को किस नाम से जाना जाता है। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही जुड़े रहिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट छोड़ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।